अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस पंजाब के दरिया बिफर गए। रावी, चनाब और सतलुज ने तबाही की दास्तान रकम कर दी है। पानी के बहाव में मजीद इजाफा होने लगा है। 280 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में आए। अमवात की तादाद 25 तक पहुँच गई है। 9 अजला में सूरत हाल अबतर है, जबकि 14 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। 4,67,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पानी, कच्ची पक्की सड़कें, मकानात, खेत खलियान सब कुछ बहा कर ले गया। कई लाख अफराद के सरों से छत छिन गई है। उधर इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब के बिखरे हुए दरियाओं की होलनाक तबाहकारियां, कई मौजे, गांव, देहात सिलाब की लपेट में आ गए। पानी के तेज बहाव ने सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। रावी, चिनाब और सतलुज ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। 280 से ज्यादा देहात सिलाब की जद में आकर डूब गए। कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना सोने के लिए, सब कुछ डूब गया है। झुग्गियाँ भी डूब गई हैं। रोड पे हम सो रहे हैं सब कुछ। 2 दिन से लोग घर से बेघर हो रहे हैं। सामान उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, माल मवेशी निकाल रहे हैं। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां, फसलें ज़ेरे आब आ गई। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मरीज सारा चिक्की ने माल, डंगर संगर सारे चिक्कियां ने बैर। 2 मुरब्बे इधर मकाई थी, कपास भी थी, कोई तिल वगैरह भी थे, सब डूब गए हैं। घर है सारे गिर पड़े हैं। यहाँ पर हम बहुत मुश्किल से आए हैं। ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कोई हमारा बिस्तरा है। सब कुछ डूब गया है। पानी देखो 10-10 फुट तक पानी खड़ा है। हमारे झुग्गियां सब डूब गई हैं। जंग में रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया। हेड बलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से करीबी देहात में पानी आ गया। वजीराबाद, कुसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद और कमालिया शदीद मुतासिर हुए। मंडी, बहाउद्दीन, बहावलनगर, सरगोदा, विहाड़ी, पाकपतन के कई देहात भी ज़ेरे आब आए। कई मुकामात पर आर्जी बंद टूट गए। उधर कसूर में दरिया सतलुज की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तलवार पोस्ट के करीब हिफाजती बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया, जिससे दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ सकते हैं। ज़िले इंतजामिया, फौज और रेंजर्स ने कैंप्स कायम कर दिए हैं, जबकि बंद से पानी रिसने पर मीडिया और मकामी अफराद को इलाके से इनखला की हिदायत की गई है। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी है। अगले चंद घंटों में बड़ी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पंजाब के 3 दरियाओं में शदीद तगयानी है। DGPDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक दरिया सतलुज में पानी का बहाव 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुँच गया है, जबकि सैलाबी रेला रावी में ब्लू की जानिब बढ़ रहा है। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है और हुकूमत आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। हमारे तीनों दरियाओं में इस वक्त शदीद तूफ़ानी है और अभी मोस्ट रिसेंट फिनोमेना हमारा दरियाए सतलुज का बना। दरियाए सतलुज में जो फ्लोज 2,61,000 क्यूसिक चल रहे थे वो अब बढ़ के 3.5 लाख क्यूसिक हो गए हैं। इसके साथ साथ रावी और चनाब में भी पानी के बहाव बढ़े हुए हैं और पानी का ये जो बड़ा रेला है ये अभी रावी में बलोकी के मुकाम से, चनाब में ये की तरफ बढ़ रहा है और अगले 1 से 2 दिनों में रावी और चनाब की सूरत हाल ये होगी। ये एक चैलेंज है जो इंतजामिया के लिए और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर हम पूरी तरह से इनखला को यकीनी बना रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। सियालकोट में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल ने मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिए हैं। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। जानवरों का चारा भी पानी में बह गया है। मवेशियों के चारे की किल्लत पैदा हो गई। सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल, पानी ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर धान की फसल पानी में डूबकर तबाह हो गई। किसान शदीद मुश्किलात से 2-4 हो गए। साडियां फसलां रुड़ गईयां जे, पट्ठे रुड़ गए, माल डंगर साडा भुखा मरदा पिया। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਈਏ। मवेशियों के चारे की हजारों एकड़ फसल पानी की जद में आ गई। मवेशियों के चारे की किल्लत पैदा हो गई। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ कीमती ਜਿਹੜੇ रजाया हो गए ने। फसलों के साथ साथ हमारे जानवरों को जो है चारा वगैरह वो भी खत्म हो गया है। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि हमारे मवेशियों के लिए फौरी खुश्क
चारा मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद नदीम, बोल न्यूज़, सियालकोट। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर के मुख्तलिफ आबादियों में रावी का पानी दाखिल हो गया। गली महले सड़कें डूब गए। शहरियों की सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी है। शादरा के मकाम पर नालों में गंदगी के ढेर की वजह से नाला ओवरफ्लो हो गया। दरियाए रावी बिफर गया। लाहौर भी सैलाब की जद में। पानी देहातों में दाखिल, सड़कें तालाब बन गईं। देही आबादी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई। नशीबी इलाकों से दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। PDMA के मुताबिक शाहदरा के मकाम पर 2,19,000 क्यूसेक पानी गुजरेगा। साइफन पर बहाव 2,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। DG PDMA के मुताबिक बहाव फिलहाल मुस्तहकम है। पार्क व्यू से मजीद 13 अफराद को रेस्क्यू बोट के जरिए निकाला गया। कमालिया दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरिया रावी मिलफतियाना के मकाम से 70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से 25 से ज़ायद मुल्हिका आबादियों से मकीनों और मवेशियों के इनखला का अमल भी जारी है। मजीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हसन मुस्तफ़ा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। अगर बात की जाए दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल की, तो इस वक्त मैं दरिया रावी मलफतियाना पुल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है दरिया रावी में इस वक्त 60 से 70,000 क्यूसेक का रेला जो गुजर रहा है, जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर दिन के वक्त की 50 से 60,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है। जबकि ज़िले इंतजामिया यहाँ पर खासी मुतहरक नजर आ रही है। यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया हुआ, जबकि लाइव स्टॉक और इसके साथ साथ जो है महकमा सेहत ने भी अपने रिलीफ कैंप जो यहाँ पर कायम कर दी, जबकि यहाँ पर खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई है और मुतासरीन का इखला भी किया जा रहा है। जबकि इस वक्त कमालिया में जो है 27,000 के करीब लोग जो है मुतासर हो रहे हैं। उनमें से 17,000 को आज दिन के वक्त जो है एवैक्यूएट कर लिया गया था, जबकि बकिया को जो है इनखला के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर पाक फौज को भी तलब कर लिया गया और यहाँ पर दफा 144 का नफाज करके पुल पर जो है आवाम का जो दाखिला हुआ है बंद कर दिया गया, ताकि किसी भी नागानी सूरत हाल से बचा जा सके। और तवक्को की जा रही है कल यहाँ से। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल। तानलियावाला में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जबकि माड़ी पतन के मकाम पर 1,30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मजीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान से। रिजवान बताइएगा। दरिया रावी की भी तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तांदलियावाला माड़ी पतन के मकाम पर। आबादी सलोतरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी सैलाब के मुतासरीन लोग बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर बात की जाए माड़ी पतन के मकाम पर 1,30,000 क्यूसेक का रेला जो इस वक्त गुजर रहा है, एक बड़ा रेला जो अपने साथ बड़ी तबाही ला रहा है, वो कुछ ही घंटों की मसाफत पर है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आपका क्या नुकसान हुआ है। खुले आसमान तले बैठे हुए। जी, हमारा नुकसान ये हुआ है कि यहाँ जो पानी है वो हमारे मकानों और आबादी में पड़ चुका है और मकान हमारे गिर चुके हैं। तो यहाँ कोई मदद देने के लिए कोई भी नहीं आया। जो हमारे बीवी बच्चे हैं वो यहाँ सड़क पे गुजारा कर रहे हैं, वो भी पानी भी नहीं मिल रहा और ना को खाने की चीज़ कोई भी नहीं है और ना बिल्कुल यहाँ पे पानी इनको मैसर नहीं, खाना मैसर नहीं। ये बेयारों मददगार खुले आसमान की तरह किनारे पे दरिया रावी के आपका। लाहौर में सैलाब के बाद बारिशें भी मुतवक्के हैं। काहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक हो गए। काहना नगर फाटक चंद्राय रोड के करीब आसमानी बिजली गिरने से वाक़या पेश आया। जान बहक होने वालों की शनाख्त 42 साला गुलाम रसूल और 35 साला मोहसिन के नामों से हुई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने इलाके के मुतासरा सिख बरादरी से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सलाद से मुतासर इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के मुतासर इलाकों का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरावाला ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को मुतासर इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। सिख बरादरी की जानिब से आर्मी चीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी लिया। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात की और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के बर वक्त इक़दाम को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अक़लियतों और उनके मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। सैलाब से मुतासरा
तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। उन्होंने जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियां और खिदमत के जज्बे की भी तारीफ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।